हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त क्यूएमएस गुरु और फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एक मेन टूल होता है, 6 कोर टूल्स में से एक टूल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा क्वालिटी टूल होता है वो एपीक्यूपी होता है। एपीक्यूपी की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं, सो एपीक्यूपी इज एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। हमारा जो भी कोई न्यू मॉडल डेवलपमेंट में आता है, हमारी मार्केटिंग टीम से हमें न्यू बिजनेस मिलता है, किसी कस्टमर से न्यू बिजनेस मिलता है, तब हम इस एपीक्यूपी टूल का यूज करते हैं, जो कि एक 5 कोर टूल या फिर 6 कोर टूल्स में से एक टूल है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है एक टाइमली डेवलप करने के लिए। देर आर 5 कोर टूल्स। सबसे पहले जो है मेरा एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग एपीक्यूपी, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस पीपैप, एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, फोर्थ जो है मेरा एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, एंड फिफ्थ जो है मेरा एफएमईए फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो आज जो है हम एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग पे बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप्स, कितने फेजेज हैं, किस फेज में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट्स हैं, कैसे लिंकेज है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज। तो वो सारी जो भी जितनी भी बातें हैं वो सारी हम आगे करेंगे इसमें। तो सबसे पहले है व्हाट इज एपीक्यूपी। व्हाट एपीक्यूपी क्या है? एपीक्यूपी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस टू मीट द कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एपीक्यूपी मेरा एक टूल है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कि न्यू प्रोडक्ट के डिजाइन एंड डेवलपमेंट में एंड प्रोसेस में काम आता है, जो कि कस्टमर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको मीट करने के लिए। So advanced product quality planning is extensively used by automotive industries to assure quality and performance through effective planning. तो ये हमारा एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला मेन कोर टूल है। तो एपीक्यूपी इज ए फ्रेमवर्क ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, नए प्रोडक्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। एपीक्यूपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोर टूल अमंग द 5 कोर टूल्स ऑफ आईएटीएफ 16949 2016। आईएटीएफ भी इसमें बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट रखता है। एपीक्यूपी सर्व्स एज ए गाइड in the development process and also a standard way to share results between organization and their customers। ये जो है हमारा जो कस्टमर है और हमारा जो टाइमलाइन फिक्स होता है उसको ट्रैक करने के लिए भी यूज होता है, ताकि हमारी एक्टिविटीज ऑन टाइम रहे। तो एक्टिविटीज ऑन टाइम रहेगी तो हम टाइमली उस मॉडल को या उस प्रोडक्ट को डेवलप कर पाएंगे कस्टमर के साथ, और हमने हमारी टीम मिलके। तो उसको ट्रैकिंग के लिए एपीक्यूपी का ही यूज होता है। एपीक्यूपी कवर्स डिजाइन रोबस्टनेस, डिजाइन टेस्टिंग, स्पेसिफिकेशन कंप्लायंस, प्रोडक्शन प्रोसेस डिजाइन, क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन पैकिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग प्लान अमंग अदर आइटम्स। सो जो हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल्स में जो भी हम सारा काम करते हैं इंस्पेक्शन का, या जो भी मेरे क्वालिटी की रिलेटेड, मेरे इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, मेरे प्रोसेस कैपेबिलिटी, एसपीसी की रिपोर्ट्स, प्रोडक्शन की कैपेसिटी मॉनिटरिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या रहेगी उसके लिए, प्रोडक्ट टेस्टिंग क्या रहेगी, उसमें ऑपरेटर की स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स क्या रहेंगी अगर मेरी न्यू टेक्नोलॉजी है तो ये सारा जो है इस फेज में हम डिस्कस करते हैं हमारे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एपीक्यूपी, अगर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूं मैं, तो फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद एवरीवन इन्वॉल्वड इन एपीक्यूपी प्रोसेस। तो इसका ऑब्जेक्टिव मेन होता है कि टाइमली इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहे सबके साथ और टाइमली हमारा एक्शंस होते रहे। टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड कंसेप्ट्स, नो और मिनिमम क्वालिटी कंप्लेंट्स, कोई भी क्वालिटी कंप्लेंट्स ना रहे। असूर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोसेस क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो मेन बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मेरा एपीक्यूपी जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, जो कि मोस्टली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होता है। और इसमें हमारा जो मेन पर्पज होता है वो टाइमलाइन और कस्टमर की टाइमलाइन के साथ मीट करने के लिए हम एक्टिविटीज प्लान करते हैं, और वो टाइमली ट्रैकिंग होती रहती है कस्टमर के बीच में और जहां हम जिस जो हमारी कंपनी है उसके बीच में, ताकि वो कम्युनिकेशन बना रहे और टाइमली चीजें होती रहे। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा एपीक्यूपी का यही है। ये है मेरा व्हाट इज एपीक्यूपी टाइमिंग चार्ट। टाइमिंग चार्ट, सो इसमें 5 फेजेज है। 5 फेजेज में हमारा सबसे पहले प्लानिंग है, दूसरा जो है मेरा प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, थर्ड जो है मेरा प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, फोर्थ जो है मेरा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन है, एंड लास्ट जो है मेरा एसओपी प्रोडक्शन। एंड उसके बाद में जो भी है फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शंस। तो इसमें भी बेसिकली हमारा पीडीसीए साइकिल यूज होता है। पीडीसीए बोले तो प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो मेरे जो 5 फेजेस हैं वो भी सेम लाइक है। प्लान में हमारा प्लान एंड डिफाइन प्लानिंग है, डू में प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, चेक में प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन है, एक्शन में मेरा जो है लास्ट हम फीडबैक असेसमेंट रखते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं अगर कुछ भी हमारे इश्यूज रहते हैं, हम उन पे थिंग्स गोन रॉन्ग, थिंग्स गोन राइट,
इन चीज़ों पे भी हम फोकस करते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रहें। और कुछ जो हम चीज़ें लेते हैं वो हमारे प्रीवियस जो मॉडल्स हमने डेवलप किए हैं, जैसे उसकी एमपीआई सीट्स होती हैं, उनका भी रेफरेंस लेते हैं कि जो कोई चीज़ हमने पीछे मिस की थी वो अब आगे मिस ना करें हम। तो पास्ट का कटोरा, जो पास्ट प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे भी हम एक्शंस लेते हैं, उसको भी हम कंसीडर करते हैं कि वो वाली जो चीज़ें हमारे प्रीवियस मॉडल्स में जो हुई थी वो एक्जिस्टिंग मॉडल जो न्यू डेवलपमेंट मॉडल है उसमें ना होए। तो ये सारी चीज़ें हम एपीक्यूपी में प्लान करते हैं। तो जो मेरा सबसे पहला फेज है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, मेरी पूरी प्लानिंग रहेगी कि हमारी फिजिबिलिटी स्टडी भी करेंगे, क्या वो हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस है उसमें फिजिबल है या नहीं है, या वो हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, वो भी स्टडीज करेंगे। और मार्केट की रिसर्च भी करेंगे, मार्केट में कि वो कैसे हम उसको ईजिली डेवलप कर सकते हैं टाइमली। कुछ वारंटी का डाटा भी उठाएंगे हिस्टोरिकल, जिसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो रिपीट ना हो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इनपुट जो है मेरे उसकी हमारी प्लानिंग है, बिजनेस का प्लान क्या है, कैसे उसको डेवलप करना है, टेक ऑफ मीटिंग्स क्या है, कस्टमर की इनपुट्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सारा जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है मेरा एक प्रिलिमिनरी बॉम बनेगा, जो बिल ऑफ मटेरियल कि हमारा ये मटेरियल यूज होगा, जो भी डिजाइन है उस पर डिस्कशन होगा कि हमारे डिजाइन है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी है और ये हमारा फिजिबल है, हम इसको बना सकते हैं। तो ये सारी जो भी प्लानिंग्स होती हैं वो मेरे फेज फर्स्ट में होती है। तो नेक्स्ट जो है मेरा फेज वो है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसमें हम प्रोडक्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट की बात करेंगे सिंगल। तो हम आपने देखा होगा हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद में हम डिस्कशंस करते हैं, जो हमारा प्रीवियस के जो फेज वन की आउटपुट्स रहेंगी वो मेरी फेज टू की इनपुट्स रहेंगी। ऐसे ही जो मेरे फेज टू की आउटपुट्स हैं वो फेज थ्री की इनपुट्स रहेंगी, सेम लाइक चलता रहेगा ये सेम। तो इसमें क्या करेंगे हम, इनपुट्स की हमने डिस्कशन कर लिया, हम एक प्रीलिमिनरी मटेरियल बनाएंगे, हम उसके एक डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में जो है मेरा आउटपुट में नेक्स्ट क्या करेंगे, हम डीएफएमए बनाएंगे। ठीक है, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड असेंबली। ठीक है, डीएफएमई बनाएंगे, उसकी कैसे क्या क्या हम प्रोसेस करेंगे। डीवीपी एंड आर बनाएंगे, डीवीपीआर मतलब डिजाइन वेरिफिकेशन प्लान एंड रिपोर्ट। उसमें हमें जो डिजाइन बनाया है क्या वो उसका वेरिफिकेशन प्लान होता है, जिसमें हम सारे टेस्ट वगैरह भी रखते हैं, उसकी रिपोर्ट भी बनाते हैं। डिजाइन वेरिफिकेशन थ्रू प्रोटोटाइप मॉडल, एक प्रोटोटाइप मॉडल भी हम इसमें डेवलप करते हैं। डिजाइन वेरिफिकेशन थ्रू प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी करते हैं। प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान, जो कि 3 टाइप के कंट्रोल प्लान होते हैं मेरे, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। सो प्रोटोटाइप जो मेरा कंट्रोल प्लान है वो फेज 2 में बनेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स रिव्यू, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का रिव्यू है वो भी इसी में होगा, जो मेरे कस्टमर से आती है, या फिर इंटरनल डिजाइन अगर हमारा है तो डिजाइन डिपार्टमेंट से आती है, उनके रिव्यू होगा, उनके स्पेक वेरिफिकेशन होगा, मटेरियल क्या रखना है वो भी हमारा डिस्कशन होता है। ड्राइंग स्पेसिफिकेशन अगर चेंजेस हैं वो भी सब इसी में होगा। जो भी मेरा डिजाइन से रिलेटेड है, ड्राइंग्स है, XYZ DFME है, वो सारा जो है मेरा फेज 2 में कवर अप होता है। इसमें गेज एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं, जो हमारे टूल फिक्सर गेजेस लिस्ट बनती है, वो सब। न्यू टूलिंग इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट रिव्यू, कि हमें क्या क्या न्यू टूल्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत है, वो भी इसी में हमारा जो है डिस्कशन होता है। टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट साइन ऑफ, जो भी हमने फिजिबिलिटी स्टडी की है उसका कमिटमेंट साइन ऑफ करते हैं डिपार्टमेंट CFT टीम के साथ, ये हम ऐसे ऐसे कर पाएंगे। सो नेक्स्ट जो है मेरा फेज 3 प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। द पर्पज ऑफ दिस फेज इज टू डेवलप एन इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम टू एश्योर दैट कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशंस आर मेट। तो इसमें जो है हम, जो हमारी लाइंस जो हैं डेवलप होती हैं, प्रोसेस फ्लो चार्ट बनते हैं, या PFMEA बनता है, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बनता है, जो हमारा लेआउट बनाते हैं हम, जो हम पैकिंग स्टैंडर्ड्स डिस्कशन करते हैं, प्रोसेस में ये सारी चीज़ें मेरी कवर अप होती हैं। इसमें हम MSc स्टडी भी करते हैं, अगर कोई न्यू गेज आया है तो उसकी भी स्टडी करते हैं, कोई एग्जिस्टिंग है जिसके हैं तो वो हमारा ऑलरेडी स्टडी हमारे पास होती है। डाटा फॉर क्वालिटी, रिलायबिलिटी, मेजरेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, सब हम इसमें कलेक्ट करते हैं। मेथड ऑफ रैपिड डिटेक्शन एंड फीडबैक, वो भी हम इसमें यूज करते हैं। रिजल्ट ऑफ एरर प्रूफिंग एक्टिविटीज़, ये भी हम इसमें यूज करते हैं। तो बेसिकली मेरे प्रोसेस से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो हम सब इसमें डिस्कस करते हैं। मेरा प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या रहेगा, ठीक है, मेरा PFMEA बनाना होता है, जो प्रोसेस का DFME मेरा प्रोडक्ट में बनता है, प्रोसेस में मेरा PFME बनता है। प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बनता है, फ्लोर के लेआउटिंग होती है, तो वो सारा जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट में होता है। नेक्स्ट जो है मेरा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। द पर्पज ऑफ दिस फेज इज टू वैलिडेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ट्रायल रन एंड टू फाइनलाइज द प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। जो भी मेरा ट्रायल्स, जो भी मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ भी हम अगर ट्रायल्स या फिर कोई मॉनिटरिंग या फिर सैमुलेशंस करके देखते हैं, वो सारा मेरा फोर्थ फेज में आता है। तो फोर्थ फेज में क्या होगा, प्रोडक्शन ट्रायल रन, ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, ये सारी चीज़ें जो भी मेरे हैं वो इस फेज में हमारा एकदम से प्रिपेयर हो चुका है मेरा प्रोडक्ट और प्रोसेस, फिर उसका हम वैलिडेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी जितनी भी मेरी ट्रायल्स वगैरह होती हैं वो मेरे प्रोसेस में जो भी है वो सारी हमारी
जिसमें हम ITO, इनिशियल ट्रायल, या फिर TTO, टोटल ट्रायल आउटपुट। तो ये सारे, उसके बाद में हमारा जो है HVPT होता है, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन ट्रायल। ठीक है, तो HVPT जो मेरा फोर्थ फेज में, और उसके बाद में हमारा SOP फेज होता है ये। तो प्रोडक्शन ट्रायल रन किया हमने, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, इसमें हम MSA का एवेल्यूएशन करेंगे, इसमें SPC स्टडी भी करेंगे, प्रोडक्शन पार्ट PPAP भी हम इसी फेज में बनाते हैं, प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग होती है, पैकेजिंग एवेल्यूएशन होती है कि हमारा जो हमने पैकिंग डेवलप की है वो सही से वैलिडेट है या नहीं है, या उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, क्वालिटी प्लानिंग, साइन ऑफ एंड मैनेजमेंट सपोर्ट, ये सारी चीजें हम फोर्थ फेज में करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा लास्ट जो है मेरा फिफ्थ फेज, इसमें क्या करते हैं, फीडबैक सेशंस रखते हैं, असेसमेंट रखते हैं, करेक्टिव एक्शंस डेवलप करते हैं। द पर्पज ऑफ दिस फेज इज टू मेक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल्स। तो जो मेरा प्रीवियस फोर्थ फेज की जो मेरी आउटपुट्स थी वो मेरे यहाँ पे इनपुट्स आ गई। अब इसमें क्या है, फिफ्थ फेज की आउटपुट की अगर हम बात करें, रिड्यूस वेरिएशंस, कॉमन एंड स्पेशल कोज ऑफ वेरिएशन, इस पे हम काम करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे इंप्रूवमेंट्स करते हैं, ठीक है, इंप्रूव डिलीवरी एंड सर्विसेज करते हैं, इफेक्टिव यूज ऑफ लेसन लर्न वगैरह भी बनाते हैं, जो थिंग्स गोन रॉन्ग, थिंग्स गोन राइट, जो मैं आपको बता रहा था। Activities including in this phase to enhance customer satisfaction are evaluation of the effectiveness of APQP efforts based on customer feedback, making the necessary changes to correct non-conformance, organization participation in problem solving and continuous improvement activities, और APQP timing chart। So जो भी मेरा, अगर मैं शॉर्ट में डिस्कशन करूंगा इसका, तो सबसे पहले मेरा मॉडल जो है वो हमारे, या बिजनेस जो है हमें मिला। ओवरऑल समरी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मेरे कस्टमर से मेरे को बिजनेस अवार्ड हुआ। अवार्ड होने के बाद में हमने उसकी प्लानिंग की, किक ऑफ मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद में हमने उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी की कि क्या वो हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। उसके बाद में हम, जो भी हमारी प्लानिंग्स होती है कि हमें कब कब या फिर कहाँ से क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं मैनेजमेंट सपोर्ट के साथ, और एक हम टीम भी क्रिएट करते हैं जिसपे हम साइन ऑफ भी करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट फेज में हो जाती हैं। सेकंड फेज में जो है मेरा प्रोडक्ट का DFME, ड्राइंग्स, और जो भी इंजीनियरिंग चेंज वगैरह होता है, या फिर उसका DFME जो भी डिजाइन एंड डेवलपमेंट में आता है, उसी में हमारा प्रोटोटाइप, कंट्रोल प्लान, और PFC जो हम प्रोसेस फ्लो चार्ट भी बोलते हैं, वो सब एक इनिशियल स्टेज पे बन जाता है कि हम उसको ऐसे ऐसे वन बाय वन प्रोसेस से हम बनाएंगे। नेक्स्ट जो है मेरा प्रोसेस, एक टाइप से प्रोसेस की बात समझने से आपको आ रही है कि हम उस पर लाइन कैसे बनाएंगे, हमारी असेंबली लाइन्स कैसे होंगी, कैसे प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कैसे कैसे क्या प्लानिंग्स करनी है। उसमें फिर वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं प्रोसेस का, जैसे प्रोसेस FME है, और PFD फिर मेरा बन जाता है, और अगर कुछ करेक्शंस होती हैं वो फिर करेक्शंस भी होती रहती हैं, इवेंट प्लानिंग भी होती है। तो आफ्टर दैट जो है मेरा प्री लॉन्च का जो है मेरा कंट्रोल प्लान उसमें बन जाता है। तो नेक्स्ट जो है फिर मेरा उसके बाद में जो फोर्थ फेज है, उसमें प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट जो वैलिडेशन है, उस फेज में हम क्या करते हैं, उस फेज में हमारा जो है ट्रायल रन्स होती हैं, जो भी SVPT बोल सकते हो आप। तो प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, फिर जो कंट्रोल प्लान है वो मेरे प्रोडक्शन फेज में आ जाता है। बोले तो लास्ट फेज जो SOP, MSA स्टडीज भी होती हैं, गेज एंड फिक्चर टूल जो भी लिस्ट होती हैं वो फाइनलाइज हो जाती हैं, और उसका पैकिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो कस्टमर के साथ में अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट, और फिर उसके बाद में जो फीडबैक असेसमेंट सेशंस होते हैं उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है या कैसे इंप्रूव करना है। IFC स्टेज होती है, उसमें पूरा जो मेरे मारुति के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 3000 पार्ट्स, या फिर 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर, जो भी होगी वो हम IFC स्टेज, IFC मतलब इनिशियल फ्लो कंट्रोल। तो इनिशियल फ्लो कंट्रोल मतलब जो भी मेरे सबसे पहले पार्ट्स रहेंगे वो एक हाई वॉल्यूम पे हम जब बनाएंगे तो वो हम उनको बना के IFC स्टेशन होता है वहाँ से चेकआउट करके फिर आगे पास करते हैं कस्टमर को डिस्पैच करने के लिए। तो IFC में भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलता है कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, या पार्ट्स में इश्यूज जो भी मिलते हैं हम नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के बाद में हम उन पे एक्शंस लेते हैं, करेक्टिव एक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं इंटरनल, और जो भी जिससे रिलेटेड होती है वो सारी, और उनको टारगेट डेट्स लेके हम खत्म करते हैं। तो बेसिकली मेरी इसमें क्या है, एक तो इनिशियल ट्रायल आउट, और सेकंड जो है मेरी TTO, टोटल ट्रायल आउट, थर्ड जो है मेरी HVPT, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन ट्रायल होती है। उसके बाद में हमारा SOP फेज होता है, हम उसके बाद में कस्टमर के शेड्यूल के हिसाब से SOP में पार्ट सप्लाई करते हैं। तो वो इंक्रीज होता रहता है टाइम के हिसाब से, गाड़ी की डिमांड के साथ। सो ये मेरे 5 फेजेस थे जो कि मैंने आपको आज APQP में बताए हैं, और इसके अलावा मैंने आपको पूरे एक्सप्लेनेशन भी दी है कि हमारा कैसे स्टेप 1 से लेके स्टेप लास्ट तक जहाँ हम SOP स्टेज पे पहुँचते हैं कैसे क्या काम करते हैं, वो पूरा मैंने एक आपको इमेज और एक बैकग्राउंड क्लियर कर दिया है।